17 जुलाई को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर ड्रोन अटैक हुआ और इसके ठीक 48 घंटे के बाद यानी आज क्रीमिया के दक्षिण पूर्वी रीजन में मौजूद एक कस्बे को निशाना बनाया गया, जहां रूस ने हथियार डिपो बना रखा था, विध्वंसक हथियारों की खेप को जुटा रखा था। इतना ही नहीं, क्रीमिया के इस इलाके में रूसी सेना का मिलिट्री बेस भी था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया, जोरदार ब्लास्ट के साथ आसमान में मशरूम क्लाउड उठता दिखाई दिया। मगर क्यों? क्या पुतिन के वेपन डिपो में विनाशकों की खेप भी थी? क्या रूस ने क्रीमिया में एटम बम को छिपा कर रखा था? देखिए इस रिपोर्ट में। 48 घंटे बाद क्रीमिया में एक बार फिर बारूदी कोहराम मचा। अड़तालीस घंटे बाद क्रीमिया का एक इलाका विस्फोट धमाके से दहला। अड़तालीस घंटे बाद यूक्रेन के प्रचंड प्रहार ने क्रीमिया से क्रेमलिन तक खलबली मचा दी। 48 घंटे बाद क्रीमिया पर हुए दूसरे बड़े अटैक ने पुतिन की नींद उड़ा दी। अड़तालीस घंटे पहले यानी 17 जुलाई को जब क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला हुआ, उसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि अब प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन से इंतकाम लेंगे। पुतिन के प्रतिशोध की आग में यूक्रेन का कोना कोना थर्रा जाएगा। लेकिन किससे पता था कि रूस से पहले ही यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर दूसरा बड़ा अटैक करके सनसनी मचा देगी, प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका देगी। यूक्रेन जिस तरह क्रीमिया को निशाना बना रहा है, जिस तरह क्रीमिया पेनिनसुला पर सिलसिलेवार अंदाज में हमला कर रहा है, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। क्योंकि कर्च ब्रिज हमले के बाद यूक्रेन ने क्रीमिया पेनिनसुला के स्टारी क्रिम इलाके में हमला किया। इस इलाके में रूसी डिफेंस ने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। स्टारी क्रिम इलाके में रूस का हथियार डिपो भी मौजूद है। ऐसे में स्टारी क्रिम पर यूक्रेन ने आसमान से अटैक किया। स्टारी क्रिम कस्बे पर मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। मिसाइल अटैक के चलते स्टारी क्रिम में भीषण ब्लास्ट हुआ। रूस का ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो भी तबाह हो गया। हमले के फौरन बाद पूरा इलाका भीषण आग की चपेट में आ गया। आग की वजह से स्टारी क्रिम के करीब 2000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। हमला कितना भयावह था, इसका अंदाजा स्टारी क्रिम इलाके में उठे मशरूम क्लाउड से लगा सकते हैं। जिस तरीके का ब्लास्ट हमले वाली जगह पर हुआ, आग और बारूदी गुबार से सना मशरूम क्लाउड आसमान में उठता दिखाई दिया, वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या क्रीमिया पर विनाशक हथियारों से अटैक हुआ? क्या यूक्रेन ने रूस के एटमी जखीरे को निशाना बनाया? पुतिन के हथियार डिपो में डर्टी बम की खेप मौजूद थी। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अक्सर रूस पर यह आरोप लगाता रहा है कि क्रीमिया को पुतिन ने अपना सीक्रेट एटमी सेंटर बना रखा है। यहां पर रूसी डिफेंस के न्यूक्लियर वॉरहेड और टैक्टिकल वेपन्स मौजूद हैं। और जिस तरह से क्रीमिया के स्टारी क्रिम में ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से धमाके के साथ मशरूम क्लाउड उठा है, वो सस्पेंस खड़े कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के भीतर घुसकर कैसे स्टारी क्रिम इलाके को निशाना बनाया। कैसे रूसी सेना के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया। क्योंकि ये इलाके
यूक्रेन क्रीमिया बॉर्डर लाइन से काफी दूर हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। क्रीमिया पेनिनसुला के पूर्वी छोर पर मौजूद है स्टारी क्रिम, जहां यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बारूदी प्रहार किया। ये इलाका क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं यूक्रेन क्रीमिया के बीच मौजूद बॉर्डर लाइन से स्टारी क्रिम कस्बे की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। ये इलाका ब्लैक सी से भी सटा हुआ है। और सबसे अहम बात कि साल 2014 में कब्जे के साथ ही रूस ने स्टारी क्रिम में हथियारों का गोदाम भी बना रखा था। इसके अलावा क्रीमिया के इस कस्बे में रशियन ब्रिगेड का मिलिट्री बेस भी मौजूद था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड क्रीमिया के इतने अंदर तक हमला करने के लिए कैसे कामयाब हो गई। कैसे यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को चकमा दिया। कैसे क्रीमिया की सुरक्षा किले में सेंध लगाई। क्या यूक्रेनी फौज ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लड़ाकू विमानों के जरिए स्टारी क्रिम पर दागा। या फिर किसी शॉर्ट रेंज मिसाइल से रूस के सैन्य अड्डे और वेपन डिपो को उड़ाया। तो आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीक्रेट वेपन से क्रीमिया के स्टारी क्रिम पर विध्वंसक प्रहार किया है। और जानते हैं वो ब्रह्मास्त्र कौन सा है? HRIM-2 मिसाइल। यूक्रेनी आर्म्स फोर्स का सबसे पसंदीदा और घातक हथियार है HRIM-2 मिसाइल। जो एक ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन की थल सेना करती है, क्योंकि HRIM-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 500 किलो तक वजनी होती है।